आज धनतेरस है और धनतेरस के इस खास मौके पर आप देखने वाले हैं कान्हा का खजाना। 54 साल बाद विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के खजाने के खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में कार्रवाई शुरू की गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सबसे पहले बांके बिहारी की आरती की गई। उसके बाद मंदिर के खजाने को खोलने के लिए ताले को कटर से काटा गया। और आपको बताएं कि अभी काम रुका हुआ है। जानकारी ये मिल रही है कि एक गेट नहीं खुल पा रहा है, लेकिन 54 साल बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। और आपको बताएं कि लोगों को ये जानना है कि कितना खजाना है, क्योंकि अभी तक कितनी इसकी वैल्यूएशन है। जो पहले खजाना खोला गया था 54 साल पहले, उसका कभी सर्वे नहीं हुआ। भगवान बांके बिहारी का खजाना जो पिछले 54 साल से बंद था, वो आज भारी सुरक्षा के बीच में जो है खुलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान बांके बिहारी के मंदिर का ताला खुलने से पहले एक दीप प्रज्वलन किया गया और उसके बाद जो मंत्रोच्चारण कर जो मंदिर के सेवायत गोस्वामी हैं, जो नामित गोस्वामी हैं, उनके द्वारा उस खजाने को खोलने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही कटर के द्वारा जो ताला काफी लंबे अरसे से लगाया हुआ था, उसको काटने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और उसके बाद जो है प्रशासनिक अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के द्वारा मीडिया की एंट्री को मंदिर से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो वहीं अगर हम बात बांके बिहारी मंदिर के गेट खोलने का काम रुका है, ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक गेट नहीं खुल पा रहा है, जिसकी वजह से काम रोका गया है। ये प्रक्रिया 54 साल बाद शुरू हुई है बांके बिहारी मंदिर में खजाना खोलने की, लेकिन एक गेट नहीं खुल पा रहा है, जिस वजह से काम अभी रुका हुआ है। और गेट खोलने का काम जो है वो अभी रुका है। जो खजाना वहां पर खोला जा रहा है, क्योंकि एक गेट ही नहीं खुल पा रहा है। ऐसे में पहले गेट को खोला जाएगा, उसके बाद बाकी काम होगा। 54 साल बाद ये हो रहा है, क्योंकि उससे पहले 1971 में जो है ये खजाना खोला गया था। हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, जानकारी ये मिल रही है कि एक गेट नहीं खुल पा रहा है, आप वहीं पर मौजूद हैं, और क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। और ये मुख्य मंदिर के जैसे ही आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको ये भीड़ नज़र आ रही है। ये जो भीड़ जहाँ नज़र आ रही है उसी के अंदर जो है ये पूरा काम चल रहा है। आज तकरीबन 1:30 बजे दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चारण के साथ ये काम जो है वो शुरू किया गया था। बताया जा रहा है कि पहला जो ताला मिला था उसको काटा गया, लेकिन उसके बाद एक दरवाज़ा यहाँ मिला है जिसको ना खोला जा रहा है। उसका क्या करना है, उस दरवाजे को क्या काटना है, तोड़ना है, उस पर किसी तरीके का अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। मंथन चल रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो भीड़ आपको जिस गेट के बाहर नजर आ रही है उसी के अंदर ये तमाम काम जो है ये चल रहे हैं। बहुत मशक्कत की गई, लेकिन जो दूसरा गेट है वो खुला नहीं है और उसके कारण काम भी जो यहाँ पर फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। अभी तक बताया जा रहा है कि केवल एक बॉक्स मिला है ज्वेलरी का, जो खाली डब्बे थे उसमें, और साथ ही एक चंडी का छत्र मिला है जो कि 2 से 20 ग्राम के बीच में उसमें उसका बताया जा रहा है कि वेट उसका है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर फिलहाल नहीं मिला है। ऐसे में अभी 4 बजने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि 4 बजे तमाम लोगों को काम को रोकना होगा, क्योंकि इसके बाद बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिरों को दोबारा खोला जाता है। तो वो भी आप तस्वीर देखिए कि बिल्कुल साफ सफाई का काम यहाँ पर शुरू हो गया है और थोड़ी देर बाद इस काम को यहाँ पर रोकना होगा। जाहिर तौर पर आज पहले दिन की अगर बात करें तो एक ताले के अलावा दूसरा दरवाज़ा खुला नहीं और उसके बीच में जो गैप था केवल एक खाली ज्वेलरी बॉक्स वहाँ से मिला है जिसमें कुछ खजाना नहीं मिला है। अब ऐसे में आगे की क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी जो है उसके निर्देश पर हो रहा है। तो यहाँ पर सिविल जज की मौजूदगी है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, वीडियोग्राफी तमाम चीजें हमारे साथ। हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच मंदिर के कुछ लोगों ने मंदिर के खजाने को खोलने की प्रक्रिया का विरोध भी किया। उनका मानना था कि मंदिर खोलने के लिए लाइव प्रक्रिया अपनाई जानी थी, ताकि खजाने में क्या कुछ निकल रहा है और क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी बाहरी लोगों को हो। क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि टीवी बाहर लगती, आप सबके लिए लाइव होता कि अंदर क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। ऐसे क्या मालूम पड़ेगा आप लोगों को क्या निकला क्या नहीं निकला? कौन कौन लोग अंदर गए हैं, कौन? अरे ये पता ही नहीं है कौन कौन लोग जा रहे हैं, कौन कौन लोग, कौन ऑथराइज है, कौन अनऑथराइज है। ये प्रॉपर्टी ठाकुर जी का सामान है, ठाकुर जी का सामान लाइव होता है हर जगह। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो हुआ वो लाइव हुआ, ऐसे अनलाइव नहीं होना चाहिए। आप पर विश्वास नहीं तो हम पर क्या विश्वास होगा? हमारे मंदिर की सारी व्यवस्था बनवाई है, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप कमेटी से क्या कहना चाहते हैं? मैं कमेटी से ये कहना चाहता हूँ, तोसत खाना से पहले मंदिर की व्यवस्था बनाने की सोचिए। आप मंदिर की व्यवस्था तो बना नहीं रहे हैं, आप लोग केवल तोसत खाना। आज सरकार ने कहा कि पानी की व्यवस्था कीजिए, आपने पानी की व्यवस्था की। आप ये मंदिर में कोठरियां बंद कर रहे हैं, इन कोठरियां बंद करने से कुछ नहीं हो जाएगा। आप व्यवस्था बनाइए मंदिर की।
हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित जो हाई पावर कमेटी है उसके निर्देशों पर हो रहा है। ऐसे में कई गोस्वामी यहाँ पर है, 5 गोस्वामी यहाँ माना जाता है, उसमें से 2 ही अंदर गए। आप देखें, आप हलचल बढ़ गई है और जो कैमरे हैं वो अचानक यहाँ पर आपको एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि 4 बजने से पहले इस काम को रोकना होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है ये इसी दौरान जो ब्रेक का समय होता है, जब मंदिर को बंद रखा जाता है मुख्य द्वार को, उसके बीच में ये तमाम चीज़ें की जाती है। ऐसे में 4 बजने वाले हैं और काम को अब रोक दिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो पहले दिन की अगर हम बात करें तो केवल एक ताला जो है वो उसको खोला जा सका है काट कर, और उसके बाद की कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जो विरोध की बात हो रही है वो विरोध यहाँ के कुछ लोग जो थे वो कर रहे थे, जिनका कहना था कि इसका लाइव प्रसारण भी होना चाहिए, पर क्योंकि ये कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है तो बाकायदा इसकी पूरी वीडियोग्राफी जो कोर्ट सम्मत तरीके से की जाती है वो अंदर हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और फिलहाल यहाँ पर आप देखें कि 4 बजने को क्योंकि हैं, और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अंदर से जो टीम है वो बाहर आ रही है। कुछ खास आज पहले दिन अगर मैं कहूँ तो कुछ खजाने के तौर पर हाथ में नहीं लगाए कि नीचे क्या रास्ता जाता है, क्या तहखाने का रास्ता है, क्या वहाँ पर कोई खजाना है भी, अब उसकी कितनी का क्या मूल्य होगा, ये तमाम चीज़ें वो थी जो सभी के मन में यहाँ बनी हुई थी। पर अब जब आप तस्वीरें देख रहे हैं 4 बजे का समय है और अब तक अगर हम बात करें तो कुछ भी ऐसा ठोस आज कम से कम यहाँ हाथ में नहीं आया है। ठीक है, नजर बनाए रखिए प्रियंका, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं कि क्यों बंद किया गया तहखाना। दरअसल कान्हा के इस खजाने में 2 बार चोरी हो चुकी है। 1926 और 1936 में खजाने में चोरी की साजिश हुई। चोरी रोकने के लिए तहखाने का मुख्य द्वार बंद किया गया। गुप्त दान को तहखाने तक पहुंचाने के लिए छोटा रास्ता। बांके बिहारी मंदिर का यह खजाना 160 साल पुराना है। तो 1926 और 1936 में खजाने में चोरी हो चुकी है, 2 बार चोरी हुई है। इसी वजह से चोरी रोकने के लिए तहखाने के मुख्य द्वार को बंद किया गया। गुप्त दान को तहखाने तक पहुंचाने के लिए छोटा रास्ता है। और इससे पहले 1971 में ये खजाना खोला गया था, यानी कि 54 साल बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। हालांकि आज काम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि एक गेट खुला ही नहीं, इस वजह से काम रुका, और जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तभी ये काम